हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स 10 में, जहाँ पर जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कोई स्कीम प्रोग्राम, कोई रिपोर्ट या इंडेक्स, कोई नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट, तो उस पर 10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड किए जाते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिगनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गाइस, जो अभी फाओ की रिपोर्ट आई है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया को वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन पर रैंक किया गया है फॉरेस्ट कंजर्व को गेन करने के मामले में। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर न्यूज़ है, डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे देश हैं जो अपनी फॉरेस्ट लैंड को डिक्रीज करते चले जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं। उसमें विश्व में अगर गेनिंग के मामले में देखा जाए तो इंडिया को थर्ड पोजीशन पर रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट क्या है, इस पर हम लोग सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गाइस, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अनअकैडमी का अपना मोबाइल में लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी को, उनकी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस इंस्टॉल करना होगा। डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं, जिनमें से बेटर प्लान है 1 ईयर का प्लान और 2 ईयर का प्लान। तो ये जो फीस है इसमें, ये याद रखिएगा 10% डिस्काउंट को इंक्लूड करके, और 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा SK और इस कोड का इस्तेमाल करके आप 10% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं रिपोर्ट की। तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट दी गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया को विश्व में थर्ड पोजीशन पर रखा गया है फॉरेस्ट गेन के मामले में। यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंडिया में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, और डेफिनेटली ये इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, तो बाकी सारी क्या क्या और अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स पब्लिश की गई इस रिपोर्ट, सभी मुद्दों पर हम नजर डालते हैं। ठीक, so in accordance with the latest Global Forest Resource Assessment 2020, brought out by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, India has ranked third among the top 10 countries that have gained in forest area during 2010 and 20। तो इंडिया को जो भी हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, तो इस इंडिया को विश्व में तीसरी पोजीशन में रखा गया है विश्व के 10 टॉप देशों में, जिन्होंने 2010 और 2020 के बीच में, यानी कि 10 सालों के गैप में अपनी फॉरेस्ट रिकवर को बढ़ाया हुआ है, फॉरेस्ट लैंड को बढ़ाया हुआ है। सो फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एग्जामाइंड द स्टेटस ऑफ द ट्रेंड्स इन मोर देन 60 फॉरेस्ट रिलेटेड वेरिएबल्स इन 236 states and territories in the period of 1990 to 2020। तो फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के द्वारा, ठीक है, विश्व में लगभग 236 कंट्रीज में और टेरिटरीज में उन्होंने अपनी जो सर्वे किया है, और ये जो सर्वे है लगभग 1990 और 2000 के बीच का है। तो अब इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट में, हम लोग उस पर बात करते हैं। सो इंडिया रिपोर्टेड 0.38% एनुअल गेन इन फॉरेस्ट और 2,66,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीज एवरी ईयर एट एन एवरेज। तो लगभग इंडिया में हर साल 0.38% जो है फॉरेस्ट गेन बढ़ता चला जा रहा है, और ये लगभग देखा जाए 2,66,000 हेक्टेयर है। ठीक है, फॉरेस्ट जो हर साल लगभग बढ़ रहा है, और डेफिनेटली अगर इस तरीके से ग्रो हम थोड़ा और बेहतर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, और उसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जाता है, और डिफरेंट जो एनजीओज हैं, सोशल एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हर एक राज्य सरकार इस समय इस पर फोकस कर रही है, नंबर ऑफ प्लांटेशन ड्राइव चला रही है, चाहे आपका उड़ीसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका नई दिल्ली हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ फॉरेस्ट्री यानी कि प्लांटेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। It's naturally regenerating forest rate was also 0.38% in 2010 and 2020। तो 2010 और 20 के बीच में 38% regenerating forest हुआ है एज पर रिपोर्ट। द वर्ल्ड हैज अ टोटल फॉरेस्ट एरिया अराउंड 2.46 बिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 2020, विच इज 31% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, वेयर इंडिया अकाउंट्स 2% ऑफ द टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट। ठीक है, तो लगभग विश्व में अगर देखा जाए तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर्स है जो लैंड है, ठीक है, उस पर फॉरेस्ट रिकवर है 2020 में देखा जाए। ठीक है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 31% ऑफ द टोटल लैंड एरिया वेयर इंडिया, ठीक है, जो कि
टोटल पूरे लैंड एरिया का कितना परसेंट है, 31% है। ठीक है, दो तरीके से हम लोग बांटते हैं ना, एक हम लोग बांटते हैं वाटर एरिया और दूसरा हम कौन सा बांटते हैं, लैंड एरिया। वाटर एरिया लगभग देखा जाए तो वैसे भी अराउंड 29% के आसपास है, तो इसमें से लगभग देखा जाए तो 31% टोटल लैंड एरिया में आपका क्या है, फॉरेस्ट रिकवर है। तो अराउंड देखा जाए तो यहाँ पर 69% में आपका फॉरेन रिकवर नहीं है। ठीक है, और इस 31% में जो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है अपना कितना, 2%। ठीक है, तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली बहुत अच्छा है ग्लोबल फॉरेस्ट में, और धीरे धीरे जो इसमें गेन रजिस्टर किया गया है, अगर ऐसे ही गेन बढ़ता चला गया तो आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। रसिया हैज़ अ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया अकाउंटिंग ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, तो ये लगभग देखा जाए तो 8,15,312 हेक्टेयर है, फॉलोड बाई ब्राज़ील, कनाडा। ठीक है, तो इंडिया का अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन 2% है, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो रसिया का है, उसके बाद ब्राज़ील का है और उसके बाद कनाडा का है। ठीक है, तो ये एक रैंक पब्लिश की गई, एक रैंक का डाटा दिया गया है, आप देख सकते हैं कंट्री बड़ा कंट्रीब्यूट है। तो इंडिया में अभी लिखा था कि तीसरी पोजीशन पर है, पहले में चाइना है, तो चाइना में ने भी बहुत बेहतर काम किया है। ठीक है, फॉरेस्ट रिकवर को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइल है, वियतनाम है, टर्की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, फ्रांस है, इटली और रोमानिया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इस रिपोर्ट में। बाकी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग बात करना चाहेंगे। तो ये देखिए ज़रा, वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट 178 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट सिंस 1990। 1990 से देखा जाए तो अभी तक विश्व में लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर जो है जंगल की ज़मीन को खो दिया है, जंगलों को खो दिया है, विच इज़ एन एरिया अबाउट द साइज ऑफ लिबाया। तो जो कि लगभग जितने देश जगह में आपका लिबाया कंट्री बसा हुआ है, लिबिया कंट्री बसा हुआ है, उतनी के बराबर है। ठीक है, अफ्रीका हैड द लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस इन 2010 2020 अराउंड 3.9 मिलियन हेक्टेयर। तो जो सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है वो किस में रजिस्टर की गई है, अफ्रीका में। द साउथ एशिया सब रीजन रिपोर्टेड नेट फॉरेस्ट लॉजिंग ड्यूरिंग 1990-2020। साउथ एशिया रीजन में भी डिक्रीज रजिस्टर किया गया। The Asian continent reported the highest net gain in forest area in 2010 and 2020। तो जो एशियन कंटिनेंट देश है, इन देशों में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड में गेन रजिस्टर किया गया है। ठीक है, और 2010 और 2000 के बीच में, और लगभग ये जो गेन है एशियन कंटिनेंट कंट्रीज को सबको मिलाकर के देखा जाए 17 मिलियन हेक्टेयर से पर ईयर नेट इंक्रीज इन द, लगभग 17 मिलियन हेक्टेयर जो है पर ईयर नेट फॉरेस्ट हमारे एशियन कंटिनेंट्स में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी रिपोर्ट पब्लिश की गई है किसके द्वारा, फाओ के द्वारा। तो फाओ के बारे में देख लीजिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मोस्टली जाता है, याद रखिएगा, रोम इटली है, और इसके जो हेड उनका नाम याद रखिएगा, टोंगियो। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टर जनरल है। गाइस, ये था आपका अपडेट अब फॉरेस्ट गेन से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। और अगर आप अनअकैडमी की किसी भी कोर्स के लिए इनरोल करते हैं और इस मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप 10% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।